आज करूंगा कल करूंगा ऐसे करते करते कई दिन कई महीने कई साल जा रहे हैं, फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कुछ करना तो चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो। क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है ना। तुम्हारे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुझमें उसे पूरा करने की चाहत भी है और तुम पूरा भी कर सकते हो, मगर मोबाइल, लड़की, सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन ने तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रखी है और तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बन के खड़े हो गए हैं। अगर तुम्हें इस दीवार को पार करके सपनों की उड़ान भरनी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे तुम्हारी कई महीनों से चलने वाली समस्या मात्र 21 दिनों में हल हो जाएगी और तुम सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा करने की दौड़ में सबसे आगे निकल जाओगे। आप सोचोगे 21 दिन ही क्यों, 25 दिन या 30 दिन क्यों नहीं, या 20 दिन क्यों नहीं। दोस्तों, ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मेटास नाम के लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेन का सार यह है कि 21 दिन वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए इंसान से खुद को एक सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव इंसान बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कह दो। दोस्तों, 21 दिन का टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये एक जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शन को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज बिल्कुल कम कर देना है। कम का मतलब है आप मोबाइल का तभी यूज करोगे जब कुछ खास वजह होगी, खास काम होगा या बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और उसमें आप सबसे पहला काम ये करो कि अपने मोबाइल से आपका समय बर्बाद करने वाली सारी एप्लीकेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप हटा दो, ताकि जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। दोस्तों, यही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, जकड़ रखा है। इस जकड़ से आपको बाहर निकलना है तो इस जकड़ को तोड़ना पड़ेगा। मानते हैं कि ये सब आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार आपका हाथ मोबाइल की ओर ही जाएगा, लेकिन आपको अपने विल पावर के दम पर उसे वहां जाने से रोकना होगा। बस 21 दिन उसे रोक के रखो और 21 दिन के बाद आप रिजल्ट देखो। हमारा अगला स्टेप है वेकअप अप अर्ली मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे जल्दी उठने की क्या जरूरत है ना। इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब को पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे वो इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु बाबा रामदेव से पूछना चाहिए, और यही सवाल आपको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को द परफेक्ट टाइम ऑफ द सक्सेस कहते हैं। सुबह 4 बजे उठने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड़ में फुल्ली फोकस हो। सर्दी के दिनों में रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान जल्दी उठ सकता है जिसकी जीत ज्वालामुखी की तरह हो। खुद से वादा करो कि 21 दिनों के इस सफर में आप किसी भी हालत में हर सुबह जल्दी 4 बजे उठोगे ही उठोगे। अपना अगला स्टेप है फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक बात बताता हूँ, एक इंसान था, उसका बचपन से ही एक सपना था कि एक दिन वो एक ऐसे मुकाम पर पहुँचेगा जहाँ उसे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। वो फुल ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। वो अपने गोल को अचीव करने के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड था। उसका डेडिकेशन लेवल इतना हाई था कि ना तो वो ठीक से सोता था ना ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद ये सब तो करना ही है। अपनी इसी डेडिकेशन की वजह से, अपनी खून पसीने की मेहनत की वजह से उसने वो मुकाम हासिल भी किया। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके एक सपने को पूरा करने की इतनी सालों की मेहनत चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई इलाज ही नहीं था कि सपना पूरा करने के सफर में उसने अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसने उतना ध्यान दिया नहीं, जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह से करना पड़ रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सपना पूरा करने में इतने भी बिजी मत हो जाओ कि जिस शरीर के लिए ये सब कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन जल्दी 4 बजे उठ के कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करना है और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को साफ करने में लगाना है। हमारा अगला स्टेप है एक अच्छी आदत डालो।
सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी है। आप दिन भर घर बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदी हो चुके हो, तो आप अभी आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की आदत है तो उसे बदल दो। तो 21 दिन के इस सफर में आप रोज कम से कम 1 घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई अच्छी स्किल सीखो। ऐसी आदत डालने से न केवल आप कुछ नया सीखोगे बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेगी। ये सब आपको 21 दिन तक बिना किसी एक्सक्यूज के करना है। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो और दूसरी ओर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो कैसे आप काम कर पाओगे? कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे? अपनी लगाम अपने हाथों में रखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथों में अगर आपकी लगाम होगी तो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन 21 दिनों में उन सभी चीजों से आप दूर रहो जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहा हो। देखो, 21 दिन में आदत डाले की साइकोलॉजी को दुनिया के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कई सारी स्टडीज की जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज में ये पाया गया कम से कम एक आदत को डालने में 7 दिन लगते हैं। लेकिन आप यह सब सुनकर डिमोटिवेट मत होना। दोस्तों, अगर आप चाहोगे तो आपकी आदत 21 दिन में क्या आप 10 दिन में बदल कर रख सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ अपना विल पावर बढ़ाने की, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका सपना बड़ा होगा, उसे पाने की चाहत भी बड़ी होगी और मेहनत भी बड़ी होगी। तो आप भी एक बड़ा सपना देखो, उसे पाने की चाहत भी बड़ी रखो और मेहनत भी बहुत ज्यादा करो। ऐसी शुभकामना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।